कि आप जितनी देर बैठकर कथा श्रवण करते हो, जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या किसी भी रूप में आप जितनी देर बैठकर कथा सुन रहे हो, उसकी गणना, उस समय की गणना, उस समय को लिख कर रख लेना कि इतने घंटे आपने कथा सुनी है, इतने समय सुनी। 2 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 5 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 3 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी। वो समय की गणना एकाग्रित करी जाती है और उसमें से भी निकाला जाता है वो समय कि कथा सुनने तो बैठे हो पर आपका मन कितनी देर कथा में लगा है, फिर वो निकाला जाता है। और वो निकालकर जब इस जीव को लेकर जाते हैं तब उस जीव को भोगने का जो समय होता है, बेकार कहीं नरक भोगने का समय होता है, उस नरक भोगने के समय पर जीव को कह दिया जाता है कि इसने इतने साल से कथा सुनी, उस कथा में से इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय इसने भगवान की सत्संग में इस मन को लगाया था, इसलिए इसको इतनी देर के लिए नरक से मुक्त कर दिया जाए और इसको सत्संग की ओर भेज दिया जाए। वहां से उठाकर उसको सत्संग की ओर भेज। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस यही समय है हमारा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, मेरा विश्वास कहता है, मेरा मन कहता है, आप लोगों ने बाकी के समय पर शिव महापुराण की कथा पहले सुनी ना सुनी, पर मेरा दिल कहता है कि आपने ये कोरोना महामारी जब चालू हुई और आपने जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, और आज भी बैठकर अब जब आप कथा सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आपके कथा में कितनी देर मन लगा है, उस मन का समय आप लिख कर रखना। ये समय आपका उस समय पर काम आ जाएगा। ये आपने जो भगवान के भजन में समय दिया है, ये समय आपका अंत तक संवार देगा, अंत तक सुधार देगा। वो गीता जी में भगवान नहीं कहे, तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं कुबेर का खजाना ना खोलूं तो कहना, तू मेरे पथ पर आकर देख, तेरे दरवाजे पर खड़ा ना मिल जाऊं तो कहना, तू मेरे द्वार तो आ, तेरे द्वार पर मैं भी खड़ा मिलूंगा, मैं भी वहां मिल जाऊंगा। तू मेरा गुणगान तो कर, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, तू मेरा गुणगान तो कर, तेरा गुणगान सारे संसार में ना करा दूं तो कहना। मीरा ने भगवान का गुणगान करा तो मीरा का गुणगान आज तक चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज तक। नामदेव जी ने गुणगान करा भगवान का तो गुणगान नामदेव जी का आज तक चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, श्रीमद रामानुचार्य जी महाराज ने करा। ये जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जितने जितने हुए, इन्होंने जो भगवान का भजन करा है, जो गुणगान करा है, वो गुणगान उन्होंने करा, पर नाम उनका आज तक चल रहा है, नाम आज तक चल रहा है। और एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा महाराज, हमें भगवान की भक्ति का दिखावा नहीं करना है और भगवान की भक्ति में से हमको कुछ चोरना भी नहीं है। हमें तो हमारी खुद की भक्ति भगवान को देना। हमें स्वयं की भक्ति देना भगवान। एक बच्चे ने पूछा है, गुरुजी एक बात बताइएगा, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी हमको प्रकट होकर दर्शन देंगे, हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे हमें राम जी महाराज आकर दर्शन देंगे।
हम इस पाठ को करते हैं तो उस पाठ को करेंगे तो हमें क्या भगवान दर्शन दे देंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है आप पढ़ो, भगवान दर्शन देंगे, मना नहीं है। पर पढ़ने के साथ में एक काम जरूरी है कि आप ये सब कुछ पढ़ना, हनुमान चालीसा भी पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना, आपकी मर्जी पढ़े तो सुंदरकांड भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, पर साथ में दिल से भी कुछ पढ़ना। एक कथा पहले कही थी, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला केवल शाम के समय पर भेड़ों को रोककर उनका बालों में से जू निकालता और कहता, राम जी महाराज तुम्हारे भी सिर में जू पड़ गई होगी वन में रहते रहते, एक बार मिल जाओ सारी जू साफ कर दूंगा। और ये सीता मैया प्रसन्न हो जाती थी, राम जी प्रसन्न हो जाते थे और उसको वर देने के लिए आ गए थे। महाराज भगवान ये नहीं कहता कि तुम ये, भगवान तो ये कह रहा है कि तू दिल से क्या कह रहा है। आप भगवान को दिल से क्या निवेदन कर रहे हो? आप अगर उज्जैन जा रहे हो महाकाल का दर्शन करने के लिए, आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो, आप ओमकारेश्वर का दर्शन करने जा रहे हो, आप मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप श्री सेलम का दर्शन करने जा रहे हो, आप मां नर्मदा का स्नान करने, गंगा का स्नान करने जा रहे हो, आप कुबेरेश्वर धाम में भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, तो दिल से कुछ क्या कहकर जा रहे हो? आप भगवान से दिल से कहे क्या हो? आपने दिल से क्या किया? पहले जब तक आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी तब तक तो आप शंकर जी के मंदिर जाते थे, बोले जाते थे कि नहीं जाते थे, भगवान की पूजन भी करते थे, पर आपने दिल से क्या करा? शिव मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने दिल से एक काम करा कि आपने कथा में से सुना था कि मंदिर में सफाई करना है, मंदिर को साफ करना है, क्लीन करना है, मंदिर में झाड़ू लगा देना है, पोछा लगा देना है, और जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको विसर्जन कर देना है। हमें मंदिर में भगवान का स्नान करा देना है, हमें मंदिर की देख रेख करना है। ये केवल पुजारी नहीं करेगा, केवल पंडित नहीं करेगा, केवल ब्राह्मण नहीं करेगा, हमको भी करना है भगवान शंकर की। अब आपने ये जब दिल से करा, अब दिल से करना बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। व्यक्ति जब पाठ करने बैठता है ना तो वो बैठता जरूर है, जय हनुमान ज्ञान। अब उसने बीड़ा उठाया, क्या बीड़ा उठाया कि मैं 51 पाठ करूंगा। और आप सब जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, आप भी एक बार बीड़ा उठा कर देखना। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया होगा, मैं 21 पाठ करूंगा, मैं 11 पाठ करूंगा, मैं 51 पाठ करूंगा, मैं 15 पाठ करूंगा, मैं 7 पाठ करूंगा, मैं 5 पाठ करूंगा। और जिसने बीड़ा उठाया पाठ करने का कि मैं इतने करूंगा, 1 पाठ तक तो उसका मन भगवान में लगा, 2 पाठ तक भी मन भगवान में लगा, 3रा पाठ तक भी मन भगवान में लगा, और 4थे 5वें पाठ से फिर मन अब ये सोच रहा है कि जल्दी से हो जाए, अभी तक 3 ही हुए, अभी तक 4 ही हुए, 21 करना है, ये करना है। अब मन विचलित हो रहा है। विचलित। आज एक आसन से बैठूंगा, कम से कम 51 माला करके उठूंगा। अब वो 1-2 माला तक तो मन लगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में 1-2 माला तक तो मन टिका, पर वो 2, 3, 4 माला जैसी जैसी बढ़ती चली गई। अब कहीं पांव बदले, कहीं हाथ बदले, कहीं चाय पीता वाला का देखे, कहीं भोजन करता वाला के देखे, अब वो माला चित्त नहीं था। हृदय कितनी देर दिया आपने भगवान को, मन कितनी देर दिया आपने भगवान को, दिल। यहां शिव पुराण की कथा करे, ये पाठ करो मना नहीं है, आप जो पढ़ना है पढ़ो मना नहीं है, पर कुछ एक स्तुति तो अपने जीवन में ऐसी बनाओ कि तुम भगवान को अपने दिल से कहकर जाओ, दिल से कहकर जाइए, ऐसी कोई स्तुति तो बने। महाराज एक भक्त शंकर जी के मंदिर में पहुंचा,
और जो भगवान के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर पंडित जी स्तुति कर रहे थे। इसने दर्शन करा, पट खुला और पंडित जी स्तुति कर रहे थे। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। आप भी बोल लो जरा एक बार, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब जो सामने खड़ा था दर्शन कर रहा था उसके मन में आया कितनी जोरदार स्तुति है, कितना बढ़िया बोला है, अब ये स्तुति मैं अपने गांव के शंकर जी के मंदिर में करूंगा। और उसने याद कर ली, बस में बैठ गया, बस में बैठकर याद करता करता जा रहा। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। मंदिर गया गांव के, पंडित जी आज मैं बहुत जोरदार स्तुति सीख के आया हूं, शहर में गया था, वो शहर का जो मंदिर है ना शंकर जी का, वहां पे सुन के आया हूं, इतना जोरदार बोला है। पंडित जी ने कहा कहाँ की स्तुति है? अभी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तुम भी सुना सीख लेना कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना था कि चरण कमल में नयन अटके, और अब बोल रहा है कि नयन कमल में चरण अटके। पंडित जी सीख लो। अब पंडित जी भी लग गए हाथ जोड़ करो, ये भी लग गया, शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। इतनी देर में ये बार बार बोले तो शंकर भगवान इसके सामने आके खड़े हो गए, तेरे हाथ जोड़ू, सही कर ले, सही कर। उसने कहा प्रभु क्या हो क्या गया ये तो बताओ, क्या गड़बड़ी क्या हो गई है, हुआ क्या है ऐसा, क्या गड़बड़ हो गया? भगवान शंकर बोले स्तुति थी कि चरण कमल में नयन अटके, और तू बोल रहा है नयन कमल में चरण अटके। शंकर भगवान बोले मेरे छोटे नयन तेरे मोटे चरण, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, तेरा स्तुति सही कर। तब उसने स्तुति सही करी। भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तेरी स्तुति के बल पर मैं प्रकट हुआ। मैं तेरी स्तुति के बल पर प्रकट हुआ। अगर निर्मल मन है, चित्त वृत्ति हृदय आपका एकदम निर्मल है, तो आपके अगर कुछ भावों से गलत निकल भी गया है तो भगवान गलत नहीं करता है। अगर मन भक्ति निर्मल है फिर भगवान गलत नहीं करेगा। अब भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान कह रहे हैं तुझे क्या चाहिए मांग ले, क्या दूं मैं तुझको, बोल। भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है बस इतना वर दे दीजिए, जैसे मैंने आड़े टेढ़ी गाई और आपने दर्शन दे दिया। संसार का लोग अगर आपकी आड़ी टेढ़ी भी स्तुति करे तो आप दर्शन जरूर दे देना, बस इतनी कृपा कर दीजिए, बहुत है उतना। भगवान कभी नहीं देखता कि आपने क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तेरा दिल कितना क्लीन है, हृदय कितना साफ है। कितना साफ है तेरा मन। और अगर मन साफ नहीं तो फिर किस मतलब का भजन। अरे कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे प्रभु। और ये कोई बाहर के आंगन की बात नहीं चल रही है, ये कोई बाहर का आंगन नहीं है। आंगन है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति। अगर मन साफ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं।
मिल जाता। वैसे तो तो कुबेरेश्वर दोस्तों धाम आपको ये में वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कथा ये सुनने आने रिएक्शन की अभी वीडियो परमिशन नहीं है। था और आप सुन रहे हैं प्रदीप मिश्रा भी जी के प्रवचन को और मैं भी एक सुन रही बालक हूँ दोस्तों। ग्वालियर से आया हुआ कैसा लगा और चैनल को उसने सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि अपनी मैं यहाँ बात किचन कही। में काम भी कर रही पत्र भी हूँ दिया लेकिन था, मैं पत्र का सुन रही हूँ पक्ष में उनको। रह रहे। और उसने कहा गुरुजी हम मैंने सोचा 3 कि महीने चलो पहले यहाँ पे शायद नवंबर या मैं डाल अक्टूबर ऐसा देती हूँ, कुछ आया आप लोग भी सुनिए इनको।